आज है 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। राज्य शिक्षा केंद्र ने कक्षा चौथी से 8वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा निरस्त की। राज्य शिक्षा केंद्र ने कक्षा चौथी से 8वीं तक के विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षा निरस्त कर दी है। वजह विधानसभा चुनाव है। समस्त प्राचार्य और जिला परियोजना समन्वयक को प्राप्त पत्र में लिखा कि परीक्षा 6 से 18 नवंबर तक होने की समय सारणी पूर्व में जारी की थी, मगर अब 17 नवंबर को मतदान है, इसलिए परीक्षा निरस्त की जाती है। कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा लाभ। 1 तारीख यानी आज को खाते में आएगी राशि। एमपी के कर्मचारियों के वेतन पर बड़ी अपडेट सामने आई। उन्हें समय पर वेतन का भुगतान किया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए समय परिवर्तन का भुगतान करने को कहा गया। भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश दिए कि शासन के निर्देशानुरूप सभी शासकीय सेवकों के वेतन का भुगतान प्रत्येक महीने की 1 तारीख यानी आज को किया जाना चाहिए। आचार संहिता लागू होने से महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी का भी लाभ मिलेगा। एमपी का हाईटेक सरकारी स्कूल एआई से क्लास में होती है पढ़ाई। खंडवा जिले में स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूरजकुंड स्कूल के स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूल्स की तर्ज पर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। ये जिले का हाईटेक सरकारी स्कूल कहा जाता है, जहां स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर पढ़ना बखूबी जानते हैं। इतना ही नहीं, स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए उन्नत सुविधाओं से लैस क्लासरूम भी बना है। प्रत्येक परिवार एक रोजगार का लक्ष्य, सीएम शिवराज सिंह ने रतलाम, मंदसौर, नीमच में जनसभा में कहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीमच जिले के झांतला, मंदसौर जिले के करोट, रतलाम जिले के जावरा और आगर मालवा जिले के नलखेड़ा में जनसभा को संबोधित किया। गरोट में उन्होंने कहा कि अब हमारी नई सरकार का एक ही लक्ष्य होगा कि प्रत्येक परिवार एक रोजगार। लाडली बहनों को स्व सहायता समूह के माध्यम से लखपति बनाएंगी। एमपी सरकार के कर्ज लेने पर ईसी में शिकायत। मध्य प्रदेश सरकार के लोन लेने पर आपत्ति जताते हुए चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की गई। एडवोकेट प्रतीक भोसले ने निर्वाचन आयोग से इस मामले में शिकायत की। इस पर संज्ञान लेने की मांग की गई। शिकायत में बताया गया कि प्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद राज्य सरकार ने 3000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। वकील ने आवेदन में ये जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश सरकार ने आचार संहिता लगने के दौरान 23 अक्टूबर को 1000 करोड़ और 31 अक्टूबर को 2000 करोड़ का कर्ज लिया है। फ्लाईओवर की प्राथमिकता में पिछड़ा ग्वालियर, सागर, इंदौर में हुए टेंडर। केंद्र सरकार की सेतु बंधन योजना के अंतर्गत 850 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के 10 शहरों में प्रस्तावित 21 फ्लाईओवर में से 2 का निर्माण ग्वालियर में भी होना है। इनके लिए आमको से महाराजबाड़ा और हजीरा से 4 शहर का नाका का चयन किया गया, क्योंकि इन दोनों स्थानों पर दिन भर ट्रैफिक जैम की समस्या बनी रहती है। गत वर्ष नवंबर माह में इन फ्लाईओवर के निर्माण की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए कंसल्टेंसी एजेंसी का चयन किया गया था। जबलपुर में बिना लाइन में लगे वोट डाल सकेंगे दिव्यांग मतदाता। विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक दिव्यांग मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सके, इसके लिए जिले में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार फॉर्म 12D में सहमति देने वाले दिव्यांग मतदाता घर से डाक मत पत्र से मतदान कर सकेंगे। इसके अलावा दिव्यांग मतदाताओं के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र में जहां रैंप बनाए गए, वहीं चिन्हित मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर अथवा ट्राई साइकिल की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। एकेटीयू के छात्र आईआईएम इंदौर में अब कर सकेंगे इंटर्नशिप। एकेटीयू से जुड़े संस्थानों के छात्र अब आईआईएम इंदौर में इंटर्नशिप कर सकेंगे। शोधार्थियों को सुपरवाइजर के तौर पर आईआईएम के शिक्षक मिल सकेंगे। साथ ही प्राविधिक विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए शॉर्ट व लॉन्ग टर्म कोर्सेज भी आईआईएम इंदौर तैयार करेगा। ये बातें कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे ने कही। चुनावी मौसम में महंगाई ने बढ़ाई सरकार की टेंशन। पिछले एक हफ्ते में जो प्याज 25 से 30 रुपए में बिक रही थी, उसकी कीमत 80 रुपए तक पहुंच गई। लेकिन बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इस बीच केंद्र सरकार ने फैसला कर लिया है कि हर शहर में स्टॉल लगाकर सस्ती प्याज बेची जाएगी। भोपाल शहर में 10 जगह पर स्टॉल लगाकर 25 रुपए किलो प्याज बेची गई। प्रति व्यक्ति 2 किलो सस्ती प्याज दी गई। एक स्टॉल पर 50-50 किलो के 20 कट्टे प्याज दिए जा रहे हैं। वेटरनरी विश्वविद्यालय का कुलपति बनने उम्र का बंधन, कई दावेदार दौड़ से बाहर।
नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के नए कुलपति की खोज शुरू हो गई है। इस बार नए कुलपति बनने के लिए उम्र की सीमा तय कर दी गई, जिसके बाद इस पद पर अपनी दावेदारी पेश करने वालों में से कईयों का सपना टूट गया। दरअसल राजभवन द्वारा विश्वविद्यालय के नए कुलपति पद के जो विज्ञापन जारी किया गया है, ये स्पष्ट कर दिया गया है कि 1 मार्च 1959 या इसके बाद जन्म लेने वाले दावेदार ही नए कुलपति के लिए आवेदन कर सकते हैं। पवन साल में तीसरी बार अक्टूबर में रात का तापमान गिरा। एमपी में गुलाबी ठंड ने दस्तक दी है। कई जिलों में पारा लुढ़ककर 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया, जिसके कारण ठंड का एहसास होने लगा। वहीं राजधानी भोपाल में तापमान 14 डिग्री के नीचे पहुंच गया। यहां 52 साल में तीसरी बार अक्टूबर के माह में रात का तापमान 14 डिग्री पहुंचा। वहीं दिन में अभी भी हल्की गर्मी का एहसास हो रहा है। ऑनलाइन कोर्स की परीक्षा 30 नवंबर को। स्वयं पोर्टल के अंतर्गत ऑनलाइन कोर्स की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने परीक्षा रखी है। सर्टिफिकेट कोर्स की परीक्षा के लिए इन दिनों विद्यार्थी फॉर्म जमा करने में लगे हैं। मंगलवार को परीक्षा में आवेदन करने का अंतिम दिन था। जनवरी-जुलाई 2023 सेमेस्टर की परीक्षा करवाई जाएगी। यूजीसी ने विभिन्न ऑनलाइन कोर्स की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। 30 नवंबर से प्रश्न पत्र रखे जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर के विश्वविद्यालय व प्राचार्यों को विद्यार्थियों के फॉर्म जल्द भरवाने के निर्देश दिए। एमपी में कांग्रेस सरकार बनी तो बेरोजगारों को मिलेंगे 3000। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन सीएम शिवराज और बीजेपी पर हमलावर हैं। जैन ने कहा कि कांग्रेस एमपी के नौजवानों की पीड़ा समझती है, इसलिए कमलनाथ ने एमपी के युवाओं का भविष्य संवारने का संकल्प लिया। एमपी में कांग्रेस सरकार बनने पर बेरोजगारों को 1500 से 3000 रुपए तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बीजेपी ने 10 सालों में यहां करीब 100 करोड़ रुपए प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क के रूप में वसूले हैं। पटाखा फैक्ट्री में भयानक विस्फोट से 4 मौत, सीएम शिवराज ने जताया दुख। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में अवैध पटाखा फैक्ट्री में भयानक विस्फोट होने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 7 घायल हैं। मृतकों में फैक्ट्री संचालक भी शामिल हैं। विस्फोट इतना भयानक था कि आसपास के लोग सहम गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना पर संज्ञान लिया। उन्होंने जिला प्रशासन से बात कर घायलों के इलाज की समुचित व्यवस्था करने के लिए कहा। कमलनाथ के साथ साथ बेटे नकुल की भविष्यवाणी, बता दिया कि पिताजी कब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सांसद बेटे नकुलनाथ ज्योतिष बन गए। पहले उन्होंने अपनी संसदीय सीट की 3 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। बाद में जब कांग्रेस की लिस्ट आई तो ये नाम उनमें शामिल रहे। अब नकुलनाथ बोले कि 7 दिसंबर को कमलनाथ फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। छिंदवाड़ा से कांग्रेस सांसद नकुलनाथ आउटसोर्स मोर्चा के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। एमपी इलेक्शन में भड़के चुनावी शोले, जय वीरू की लड़ाई गब्बर पर आई। सीएम शिवराज ने ट्विटर पर लिखा कि कमलनाथ जी फिल्म जय वीरू और एमपी के जय वीरू में एक ही समानता है। दोनों चोरी की फिराक में रहते हैं कि कैसे जनता का माल लूटें और फुर्र हो जाएं। वैसे एक जो समानता नहीं है वो ये कि फिल्म में दोनों एक दूसरे को जी जान से प्यार करते थे, लेकिन यहाँ तो एक दूसरे के कपड़े फाड़ने में लगे हैं। बाबू मोशाय, रील और रियल लाइफ में यही अंतर है, बाकी आप भी समझदार हैं। मालवा में 4 नवंबर को होगी प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी एंट्री। प्रदेश के मालवा निमाड़ की 66 सीट्स पर भाजपा नवंबर के पहले सप्ताह में फोकस करेगी। मालवा पट्टी के शहर रतलाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होगी। इसके अलावा उनकी एक सभा आदिवासी अंचल में भी होना है, लेकिन उसकी तिथि तय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर होकर रतलाम जाएंगे। वहां सभा के अलावा रोड शो भी कर सकते हैं। इस शहर में भाजपा या कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान कोई बड़ी सभा प्लान नहीं की है। बिना अनुमति के आईटीआई रोड पर बसें खड़ी कराने पर भाजपा बसपा प्रत्याशी के खिलाफ मामला दर्ज। नामांकन के अंतिम दिन रैली में बिना अनुमति वाहन चलने और आईटीआई रोड पर बसों में झंडा बैनर लगाकर खड़ा होने से यातायात जाम लग गया। देहात थाना पुलिस ने भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह कुशवाहा और बसपा प्रत्याशी संजीव सिंह कुशवाहा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। इजरायल ने भारत के समर्थन के लिए कहा शुक्रिया। इजरायल सरकार के प्रवक्ता इलोन लेवी ने समर्थन देने के लिए भारत को शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हम मित्रों और सहयोगियों से ज्यादा राजनयिक समर्थन चाहते हैं। हम भारत समेत सभी देशों से हमास पर दबाव बनाने का आह्वान करते हैं ताकि बंधकों को छुड़ाया जा सके। जॉर्डन द्वारा संघर्ष विराम के प्रस्ताव पर हम चाहते थे कि भारत इसके खिलाफ वोट करे। हालांकि भारत ने इस मतदान से दूरी बनाए रखी थी। 2024 में नहीं लौटी मोदी सरकार तो बाजार में मचेगा कोहराम।
2024 के लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा। 9 साल से ज्यादा समय के सत्ता पर काबिज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक बार फिर से एनडीए ताल ठोक रहा है, तो वहीं विपक्ष इंडिया के सहारे अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। सरकार किसकी बनेगी ये तो 2024 में ही पता चलेगा, लेकिन इस बीच इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने एक बड़ी बात कही। जेफरीज की माने तो अगर नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले गठबंधन की हार 2024 में हुई तो शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। थाई सरकार ने किया बड़ा ऐलान, भारतीयों के लिए वीजा बिल्कुल फ्री। भारत से थाईलैंड की यात्रा का प्लान कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। थाईलैंड सरकार ने भारत और ताइवान से आने वाले लोगों के लिए वीजा 6 महीने यानी मई 2024 तक के लिए फ्री कर दिया। थाई सरकार ने घोषणा ऐसे समय में की जब थाईलैंड में हाई टूरिज्म सीजन का समय शुरू होने जा रहा है। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को अपने देश की ओर आकर्षित करना है। सीएम शिवराज के अधिकारियों को चेतावनी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी आचार संहिता की वजह से किसानों और व्यापारियों को हो रही तकलीफों को लेकर अधिकारियों को खुली चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि आचार संहिता के बहाने किसानों और व्यापारियों को परेशान करने की जानकारी सामने आ रही है। उन्होंने इस दौरान पुलिस और अधिकारियों से कहा कि अगर बेवजह उन्हें परेशान किया तो उनका इलाज करा देंगे। पलायन से वोटिंग कम होने का डर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है। प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। ऐसे में आगामी चुनाव में वोटिंग प्रतिशत कम होने का डर सता रहा है। अलीराजपुर जिले में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए कलेक्टर के द्वारा एक कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है। इस कॉल सेंटर में 27 कर्मचारियों को रखा गया है। जिले से रोजगार की तलाश में ग्रामीण गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्य की ओर रुख कर रहे हैं। इंदौर से शारजाह जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान का समय बदला। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से संचालित होने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की शारजाह उड़ान के समय में बदलाव किया जा रहा है। अभी तक इंदौर से शारजाह के लिए उड़ान बस सेवा संचालित होती थी। ये बदलाव आज से ही किया जा रहा है। ग्वालियर में सबसे ज्यादा तेज, दक्षिण में सबसे कम 12 नामांकन। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मैदान में उतरने सोमवार को नामांकन दाखिले के आखिरी दिन नामांकनों का आंकड़ा 105 तक पहुंच गया। सबसे ज्यादा दावेदार अभी तक ग्वालियर विधानसभा में सामने आए हैं, जिसमें से संख्या उनकी 23 है। सबसे कम नामांकन दक्षिण विधानसभा में 12 जमा है। ग्वालियर पूर्व और डबरा विधानसभा में बराबर 17-17 नामांकन प्राप्त हुए हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।